हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ श्रुति। वेलकम टू एडिग्रोन। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने एडिग्रोन पे एक नई सीरीज शुरू करी थी। इसका नाम था ट्रायो सीरीज़। हम 3 चैप्टर्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते थे 3 वीडियोस में। 2 वीडियोस में हम करते थे उसकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, और हम एक वीडियो में करते थे उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस। ओके, ये हमारी नई सीरीज़ आई है ट्रायो की। आप प्लीज़ एडुग्रोन के चैनल को विजिट कीजिएगा। आपको कोई ना कोई अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करते जाइए। ओके, लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है डिस्पर्जन का, राइट। बहुत ईजी चैप्टर है, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है आपको पॉइंट टू पॉइंट। हम उसके आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर डिस्पर्जन के। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, अच्छे से आप कर सकते हो उससे, अगर आप अच्छे से कि क्वेश्चन अगर आप कॉपी पे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है बिल्कुल वो है, प्रैक्टिकल है। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा सॉल्व। रीड से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा सॉल्व, राइट। तभी आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगी। और इसके 1 वर्ड के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बड़े क्वेश्चंस करवा दूंगी तो छोटे तो अपने आप ही हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसका नाम है डिस्पर्जन। इसके हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस। और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है डिस्पर्जन की बोर्ड एग्जाम्स में। जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना हाफ ईयरली के और टर्म के, बहुत ज़्यादा वेटेज है डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन को सबसे अच्छे से करें। और थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर भी है ये। जैसे मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन वगैरह थोड़ा टिपिकल है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। लेट्स स्टार्ट, राइट। लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर डिस्पर्जन का, राइट। ओके, मैं स्लाइड शो ओपन कर लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर ऑफ डिस्पर्जन। इसको देखने से पहले आपको पहले वो चैप्टर देखना है जो मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ ना ऑलरेडी। वो आपको अच्छे से पहले देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर, वरना नहीं आएगा। क्योंकि उससे ही रिलेटेड है ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आंसर हमने कवर किए आज। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आज एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक फॉर्मूला अपनाया कि कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं, तो हमें एक कोड भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सिर्फ पढ़ाई से हट के भी उसकी कुछ नॉलेज डेवलप हो। तो आज का कोड है, द पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल। अगर कोई आदमी पॉजिटिव सोचेगा तो वो इनविजिबल को भी सोच लेगा। फील्स द इंटेंजिबल एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी पॉजिटिव सोचेगा ना, अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते बोर्ड में, जितना मर्जी पढ़ लूँ मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो आपकी नेगेटिव सोच होगी। बट उसको अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आप जो इनविजिबल है, जो दिख भी नहीं रहा है, आप उसको भी अचीव कर सकते हो। तो कभी भी आप अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही होता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, कहीं जो भी आदमी अच्छा सोचता है उसका तो अच्छा अच्छा ही होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो कि जो मैंने मेहनत करी है उसका मुझे फल जो है वो अच्छा मिलेगा। ओके, और वो इंटेंजिबल जो दिख भी नहीं रहा है वो भी अचीव कर सकता है वो आदमी, अगर उसकी सोच पॉजिटिव है। उसके दिमाग में है कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं, तो कभी नहीं हो सकता वो वाला काम। इसलिए हमारा पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टडी करने से पहले प्लीज़ अपनी सोच थोड़ी सी हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव सोच ही आए। ओके, एंड अचीव द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल काम है वो भी अपने पॉजिटिव तरीके से वो अचीव कर सकता है वो आदमी। ओके, सो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिस्पर्जन। जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था डिस्पर्जन का, उसका मीनिंग बताना है हमें, क्या मतलब होता है। Dispersion is the measure of the extent to which different items tend to disperse away from the central tendency. ओके, डिस्पर्शन का मतलब है कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं, ये आइटम हो गया, दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है, फोर्थ आइटम है, फिफ्थ आइटम है, वो कितना डिस्पर्स है, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का अमाउंट है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन, मीडियन और मोड। ये जो हमारे अमाउंट्स हैं डिफरेंट, ये जो मीन, मीडियन, मोड है उससे कितना दूर है हमें निकालना है डिस्पर्जन में। ओके, तो हमें ये बताना है कि जो डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं, ये एक्स और एक्स बार में कितना फ़र्क है, और जो डिफरेंट आइटम्स है 1 2 3 4 5, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ हैं मीन, मीडियन, मोड, उससे कितना दूर है। ओके, तो ये बताता है हमारा डिस्पर्जन का अमाउंट। इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सेंट्रल आइटम्स, ये जो आइटम्स हैं 1 2 3 4, ये कितने डिस्पर्स हो रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से। जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है, जो मीन है, उससे कितना डिफरेंट है ये वाले आइटम्स।
तो ये बताता है हमें डिस्पर्जन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का क्या मीनिंग है? द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्रेसेस हिज अवेबिलिटी ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ सब रिलेटिव वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है? जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये डाटा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये उससे कितना रिलेटिव वैल्यूज, ये उसको बताता है रिलेटिव वैल्यू की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको एक्सप्रेस करता है रिलेटिव ये वैल्यू या परसेंटेज की फॉर्म में। ओके, तो ये मीनिंग है कोफिशिएंट का ऑफ डाटा का। इस डाटा को एक्सप्रेस करना है किसी रिलेटिव वैल्यू पे या तो किसी परसेंटेज पे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इज नोन एज रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। ओके, इसका ये दूसरा नाम है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। अब हम डिस्कस करेंगे रेंज का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेंज। अब क्या मीनिंग है रेंज का? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। दिस रेंज इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इन द सीरीज। रेंज किसका डिफरेंस होता है? जो हाईएस्ट वैल्यू है सीरीज का और जो लोएस्ट वैल्यू है सीरीज का, उसका सम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है 100 200 300 400 और 500। तो हम बताता है रेंज, और जो हाईएस्ट इस सब में से हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 500 सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 100। तो रेंज किसका सम है? डिफरेंस है हाईएस्ट वैल्यू का और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस है रेंज, राइट। इसमें क्या डिफरेंस है हाईएस्ट वैल्यू सीरीज का और लोएस्ट वैल्यू और सीरीज का, ये बताता है हमें रेंज। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल रेंज एंड फर्स्ट क्वार्टाइल रेंज is known as interquartile range. Interquartile range is equal to Q3 minus Q1. ओके, इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है? जो हमारी थर्ड क्वार्टाइल की रेंज है और फर्स्ट क्वार्टाइल की रेंज है, उसमें जो डिफरेंस होता है Q3 और Q1 में, वो बताता है हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज, राइट। और Q3 कैसे निकालते हैं हम? Q3 निकालने का फॉर्मूला होता है जब हम n+1 डिवाइडेड बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Q1 में हम क्या करेंगे? n+1 को इनकी कुछ का कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको हम आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो ये डिफरेंस होता है Q3 और Q1 का। और Q3 कैसे निकलती है? n+1 डिवाइड बाय 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 लिखा है तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगा n+1/4। इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या मीनिंग है? ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटेड है आपस में। मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था, जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली है ना, Q3 माइनस Q1, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ कर देना है। ये निकल गया आपका क्या? क्वार्टाइल डेविएशन, सिर्फ इसका हाफ कर देना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी क्वार्टाइल रेंज। इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और Q3 कैसे निकलता है अमाउंट? n+1/4th आइटम इंटू 3। बहुत सिंपल, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर Q1 निकालना है तो कैसा निकलेगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो जो अमाउंट आएगा इसकी वैल्यू से, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। बहुत सिंपल है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दे गिव द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बहुत सिंपल, हमें डिस्कस करना है फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है?
Q3 को अगर हम Q1 से माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बट हमें पूछा है इसका कोफिशेंट। कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। Q3 माइनस Q1 को अगर हम माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे क्या, Q3 प्लस Q1 से, तो आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वेरी सिंपल। और Q3 कैसा निकलता है, लास्ट स्लाइड से मैंने आपको बताया, n+1 डिवाइड बाई 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आपका आ जाएगा Q3, और Q1 कैसा आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4 को कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका Q3 माइनस Q1। तो ये आ जाएगा किसका फॉर्मूला, आपका क्वार्टाइल डेविएशन का। तो हम अब तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, रेंज के फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। और क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब, क्वार्टाइल डेविएशन का मीनिंग होता है Q3 को माइनस Q1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ओके। और हमने डिस्कस क्या किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, अगर हम Q3 को Q1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम ऑल वैल्यूज टेकन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। हमने क्या करना है, तो पहले मीन निकाल लेना है। मीन से जो डेविएशन आ रही है उस आइटम की, फॉर एग्जांपल ये आपको एक्स अमाउंट दिया हुआ है, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल फिगर अपने मर्जी से रख लेती हूँ। ये आपको सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स का अमाउंट क्या होता है, 10 20 30 40 50। आप इसका मीन निकालोगे। मीन कैसा निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको आप ऐड कर लोगे और डिवाइड कर लोगे 5 से, राइट। तो आपका आ जाएगा मीन। और फिर हम जो मीन का अमाउंट सोच के चलते कि हमारा मीन का अमाउंट आ गया 30, तो एक्स और एक्स बार का जो डिफरेंस है, एक्स और एक्स बार का डिफरेंस 30 हो जाएगा। 30 को हम 10 से एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे, राइट। जो इसका डेविएशन आ जाएगा, इसका नाम होता है मीन डेविएशन। अगर हम एक्स को एक्स बार में से माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा ये मीन डेविएशन। एक्स को एक्स माइनस 30 हो जाएगा -20 -10 0 10 20। तो ये आ जाएगा आपका मीन डेविएशन। और इसका हम सम कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ मीन डेविएशन, राइट। फ्रॉम ऑल वैल्यूज टेकन फ्रॉम द सम एवरेज वैल्यू। इस हमने ये मीन से निकाला है, इसका नाम है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बट हम इसको मीडियन से भी निकाल सकते हैं। मीडियन से कैसे निकलेगा, पहले हम मीडियन निकाल लेंगे, फिर उसको हम एक्स से माइनस कर देंगे। मोड से भी पहले हम मोड निकाल लेंगे, फिर उसको एक्स से माइनस कर देंगे, और जो आ जाएगा वो हो जाएगी हमारी डेविएशन। और इसको हम प्लस माइनस साइंस को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम मोड लेते हैं, राइट। तो मोड से प्लस माइनस साइंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। हाउ इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मीन डेविएशन का कोफिशिएंट कैसे निकालना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज इज डिवाइडेड बाय सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो मीन डेविएशन को हमने डिवाइड कर देना है किससे, मीन डेविएशन को हमने डिवाइड कर देना जो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी आई। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन, मीडियन और मोड। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का, तो हम कैसे निकालेंगे, एम डी एक्स डिवाइड बाई मीन इज इक्वल टू मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का तो हमारा आ जाएगा वो, अगर हम मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे उसका अर्थमेटिक मीन से, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन,
तो हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसके लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम डेविएट कर देंगे अमाउंट को माइनस कर करके, राइट। वो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन, उसका हम टोटल कर देंगे और उसका मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डिवीजन। अगर हमें मीडियन से निकालना है, सेम फॉर्मूला, मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में, मीडियन निकालना भी आपको आता है। अब मीडियन अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना है तो कैसा निकलेगा, डिवीजन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय, मीन डिवीजन तो आएगा ही बट हम डिवाइड कर देंगे मोड से। मोड का मीनिंग क्या होता है, राइट। मोड का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आ रही है किसी आइटम की, सबसे ज़्यादा बार, तो वो हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ओके, तो ये आ जाएगा आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी हो गया कंप्लीट। तो बहुत सिंपल था ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ लोरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लोरेंस कर्व। लोरेंस कर्व इज अ curve that shows deviation of actual distribution of income and wealth from the line showing actual distribution. Very simple. लोरेंस कर्व का मतलब होता है कि ये एक एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है और ये हमने प्लॉट करके, जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें से प्लॉट कर करके ये अमाउंट आया है हमारे पास। तो इन दोनों में कितना डेविएशन है, कितना फ़र्क है। अगर बहुत कम फ़र्क है तो मतलब ये ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, और बहुत कम फ़र्क है तो मतलब ये बहुत क्लोज हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है एक दूसरे में। तो लोरेंस का बताती है कि आइटम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम एंड वेल्थ और जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है उसमें कितना फ़र्क है, ये बताती है हमारी लोरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेरियंस। वेरियंस इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ सेंट्रल डेविएशन। सिम्बॉलिकली वेरियंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वेरियंस भी एक डिस्पर्शन निकालने का मेथड है। वेरियंस का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा वेरियंस। और हम वेरियंस को इस साइन से भी डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम रूट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना आता है इंडिविजुअल्स के केस में भी, फ्रीक्वेंसी के केस में भी और स्टेप डेविएशन के केस में भी। तो हम उसको निकाल के अगर हम उसका वो कर देंगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा हमारा वेरियंस का अमाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज डेली वेज ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज 200 with the standard deviation of 100. Workers given rate at the rate of 200. What is the new daily average in the standard deviation? Okay, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज डेली वेज ऑफ 550 वर्कर्स, मतलब 50 वर्कर्स की हमें मीन दी हुई है। एवरेज डेली का मतलब होता है, एवरेज का मतलब किसी चीज़ का वो होता है हमारी मीन, राइट। तो एवरेज डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स, मीन दिया हुआ है हमें 200। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। एवरेज डेली ऑफ 50 वर्कर्स, टोटल हो गया यहाँ पे 50, मीन इज 200 और यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू 1000। सम आ गया आपका 10,000। हमें निकालना है गिवन रेट ऑफ ₹200, उनका रेट है 200 रुपीज़ इज़ द न्यू रेट। व्हाट इज़ द न्यू एवरेज डेली वेज, इसमें हमें निकालना है हमें न्यू एवरेज डेली वेज क्या है, न्यू की एवरेज क्या है, मतलब न्यू मीन क्या है इस स्टैंडर्ड डेविएशन में। दिस इज द केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन सिंस ईच वर्कर इज गिवन रेज ऑफ ₹20। चेंज ऑफ अ रीजन विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मीन बट नॉट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसमें चेंज हुआ है, यहाँ पे 220 आएगा, अगर 200 से 220 में चेंज हुआ है तो ये किसको अफेक्ट करेगा, मीन को, बट स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Therefore, mean in this case is equal to 2200 प्लस 20 हो जाएगा मीन, क्योंकि 20 हमारा चेंज हुआ है, 2200 पहले से चल रहा है। न्यू मीन आ जाएगा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।
ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी चल रही है, 40 की। न्यू एक्स बार इज इक्वल टू 220 और स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू कितना हो जाएगा, 40 का। सो वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट है विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ट एंड हाउ। सबसे कौन सा है कि सबसे अच्छा मेजर है डिस्पर्जन का। जो डिफरेंट मेजर्स हैं डिस्पर्जन के, रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन and is reduced by it's the most essential of the good measure of dispersion. The volume points make standard deviation the best of dispersion. तो सबसे अच्छा मेजर है डिस्पर्जन का वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, हम इंडिविजुअल के केस में अलग, उसके डिस्क्रीट के केस में अलग और कंटिन्यूस के केस में अलग, और ये कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज से भी अफेक्टेड नहीं है और ये हर एक आइटम को कंसीडर करता है, तो ये बेस्ट बन जाता है। who is the statistical deviation, it helps to make a comparison between the variability of two or more sets of data. अगर different sets दिए हुए हैं डाटा के, ये सेट अलग है ये अलग है, तो इसमें वेरिएबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या फ़र्क है, तो ये बताता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये रेंज बता ही नहीं सकता ये सब अमाउंट, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कंसीडर करता है और मीन डेविएशन भी नहीं बता सकता, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को बताएगा, इसलिए वो बेस्ट है। Also standard division testing the significance of anthems and put on integration and conclusion. तो ये क्या बताता है हमें, लास्ट में हम इसका रूट ले लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करता है, सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो होंगी नहीं कंसीडर। स्टैंडर्ड डिवीजन मेक्स यूज ऑफ एवरी आइटम इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिए तो सारे स्टैंडर्ड डिवीजन हर एक आइटम को यूज़ करेगा और यही उसको बेस्ट बनाता है कि कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही, राइट तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट बनाता है उसे। Some measures of dispersion depend upon the spread. When he was very, some calculate the variation of values from. Do you agree? Okay, let me read it once again. Some measures of dispersion depend upon the spread of. When he was very, some calculate the variation of values from. Do you agree? तो ये कह रहा है कि जो कुछ मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन के वो डिपेंड करते हैं कि स्प्रेड पे, बट कुछ वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं। क्या तुम एग्री करते हो इस बात से, ये कि कुछ मेजर्स जो हैं डिस्पर्जन के वो डिपेंड करते हैं हमारी स्प्रेड पे, जो हमारा अमाउंट है उस पर डिपेंड करते हैं, बट कुछ मेजर्स डिपेंड करते हैं उसके वेरिएशन पे। तो ये आप एग्री करते हो, तो ये बात बिल्कुल सच है। सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड अपॉन द वैल्यू वाइल सम डिपेंड कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द सेंटर वैल्यू। सब डिपेंड करते हैं उसकी वैल्यूज़ पे। वेरिएशन का मतलब कौन डिपेंड करेंगे उसकी वैल्यूज़ पे, तो रेंज डिपेंड करता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की रेंज है कि एक्सट्रीम की रेंज क्या है, वैल्यू क्या है, और जो दूसरे हैं उनकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम को कंसीडर करता है। और क्वार्टाइल है वो भी उस पर डिपेंड करता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी Q3 और Q1 की वैल्यूज़ को देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है उनकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, राइट और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करते हैं किस पे, डिपेंड अपॉन द वैल्यू, जो उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेंगे। These measures express displeasure in terms of original value of the series and it cannot be used for comparison of statistical data having different units. अगर हम डिफरेंट यूनिट्स को मेजर करेंगे तो ये आइटम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। और कुछ मेजर्स हैं जैसे रिलेटिव मेजर हो गया, जैसे कोफिशिएंट आ गया रेंज का, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कंसीडर करते हैं, हाई माइनस लो प्लस हाई प्लस लो। मीन डेविएशन और वेरिएशन किसको कंसीडर करते हैं, जो सेंट्रल वेरिएशन से हमारी डेविएशन आ रही है, राइट हम उसमें से माइनस करते हैं ना एक्स माइनस एक्स बार को, तो ये हमारी डेविएशन कंसीडर होती है इन सब आइटम्स में। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टाउन 25% of the person are more than 45,000 while 75% are more than 18,000. Calculate the absolute and relative measures of dispersion. Okay, 25% जो पॉपुलेशन है हमारी एक किसी टाउन की, वो है 45,000 से ज़्यादा और है 75,000 क्या है 18,000 से ज़्यादा। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमें निकालना है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब एब्सोल्यूट का मेजर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर का मतलब तो रेंज ही है। रेंज कैसे निकलती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट क्या है इस सीरीज में,
25,000 और लोएस्ट तो ये दिया ही हुआ है हमारा 18,000, माइनस कर देंगे तो 7,000 और रिलेटिव वैल्यू डिस्पर्शन इज इक्वल टू 45,000। ये आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल डिवाइडेड बाय h प्लस एल। h माइनस एल 45,000 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 45,000 प्लस 18,000। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.28। तो दिस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ dispersion. Okay, find the interquartile range and coefficient of quartile deviation from the following data. हमें क्या निकालना है? interquartile range और coefficient of quartile deviation इस following data से। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दी हुई, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। इस सीजन से सबसे छोटा है 15 है छोटा, 18 जो इससे बड़ा बड़ा आता जाएगा 20, इसको हम अरेंज करते जाएंगे ऐसी सीरीज में असेंडिंग में। फिर हमें क्या निकालना है, हमें इसके लिए दो आइटम्स चाहिए होंगे Q1 एंड Q3। Q1 कैसा निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, सेकेंड आइटम सॉरी, और n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम इंटू 3, और n क्या है इसमें 7 7+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम 7+1/2 8/2 8/2 फोर्थ आइटम 18 मार्क्स हो जाएगा। और Q3 आ जाएगा 3n+1/4th आइटम, राइट। यहाँ पे 4 आएगा आपका, 4 आ जाएगा आपका n+1, n क्या है इसमें 7 7+1/2 सेकेंड आइटम कितनी है हमारी 18, और Q3 आ जाएगा हमारा 3n+1/4th आइटम। n क्या है इस क्वेश्चन में 7 7+1/4th आइटम 8+1 8+4 2 सिक्स्थ आइटम क्या है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग 2 3 4 28 आ गया आपका सिक्स्थ आइटम। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, Q3 में से Q1 को माइनस करके, राइट। तो 28 माइनस 18 इज इक्वल टू 10। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। और कोफिशिएंट कैसे निकलेगी, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 18। तो आंसर आ जाएगा आपका 10/46 इज इक्वल टू 0.2, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फर्स्ट है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है मीन से। किसकी हेल्प से, मीन का डेविएशन निकालना है मीन की हेल्प से। सबसे पहले हमें मीन फाइंड तो करना पड़ेगा, और मीडियन से भी निकालना है। मीडियन कैसे फाइंड होगा, मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा। और कोफिशिएंट निकालना है इन मीन डेविएशन का। मीडियन डेविएशन का नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ मीन डेविएशन का निकालना है इस सीरीज से। ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, राइट। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ना कोई क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, ओके। तो ये हमारा हो गया। ये वाला जो डाटा है इसको हमने अरेंज कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। हम निकालेंगे इसका डेविएशन कैसे निकालेगा, सबसे पहले तो मीन निकलेगा इसका। मीन कैसा निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ऑब्जर्वेशंस है 9, इस सब का हम टोटल कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी 45। तो 45 से हमें इसका डेविएशन लेना है 45। पहले हम
एक्स लिखेंगे 20 माइनस 45, 22 माइनस 45, 25 माइनस 45, तो 20 माइनस 45 कितना आ जाएगा -25, बट हमें क्या लेना है इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 25। 22 माइनस 45, 45 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, बट इसमें हमें नेगेटिव इग्नोर करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 23, राइट। और 25 से हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 25, बट हमें नेगेटिव इग्नोर करना है, तो आंसर इज 20। 38 माइनस 45 7, 40 माइनस 45 5, 50 माइनस 45 5, 65 माइनस 45 5, 20, 70 माइनस 45 25, 75 माइनस 45, ये आ जाएगा हमारा क्या 30, राइट। हमें डेविएशन निकालनी है मीन से, हमने निकाली डेविएशन, अभी इसका हमें करना पड़ेगा टोटल, इसको हम ऐड करके इसका टोटल कर लेंगे, ओके। तो हम इसका हमने टोटल कर लिया और डिवाइड कर लेंगे n से, n का मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगे 9, ओके 9 ऑब्जर्वेशन सर, और इसका हम टोटल कर लेंगे सम का, तो 17.78 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हमें कॉफिशिएंट भी फाइंड करना है मीन डेविएशन का। तो कॉफिशिएंट कैसे निकलता है, अगर हम मीन डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं, हमारा जो मीन डेविएशन आया उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन से, मीन क्या है हमारा 45, तो ये हमारा आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ओके। और मीडियन कैसे निकलेगा, साइज ऑफ n+1। अब हमने ये भी निकालना है कि हमारा मीडियन डेविएशन कितना आया, राइट। n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, 10/2th आइटम, फिफ्थ आइटम क्या दिया हुआ है हमें इसमें 40 निकालना है। अब हम निकालना है इसका मीन डेविएशन, राइट। तो मीन डेविएशन कैसा निकलेगा, हम डिवाइड कर देंगे, डीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। हमारा इसमें मीडियन कितना है इस क्वेश्चन में 40, अब 40 को हम इससे माइनस करते जाएंगे इस अमाउंट से, 40 माइनस 20 -20 आएगा, बट हमें पॉजिटिव लेना है, इसका मोड लेना है, राइट। तो ये आ जाएगा 20, 22 माइनस 40 आ जाएगा 18, 25 माइनस 40 आ जाएगा 15, 38 माइनस 40 आ जाएगा 2, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 65 माइनस 40 25, 70 माइनस 40 आ जाएगा आपका 30, और 75 माइनस 40 आ जाएगा आपका 35। तो ये आपका डेविएशन भी निकल गया मीन से, ओके। डेविएशन आ गया मीन से। मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, अब इसका हम टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 155। अब डिवाइड कर देंगे n से, n इज 9, 17.72। और कॉफिशिएंट कैसे निकलता है, जो हमारा मीन डेविएशन आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, मीडियन से। मीडियन क्या है हमारा क्वेश्चन में, मीडियन इज 40, क्वेश्चन हम डिवाइड कर देंगे इसको 40 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.43। तो बहुत सिंपल था, हमने क्या किया, सिंपल पहले हमने मीन निकाल लिया, उसका डेविएशन ले लिया, फिर मीडियन निकाल लिया, उसका डेविएशन ले लिया, फिर हमने उसका सम टोटल कर दिया, फिर कॉफिशिएंट के लिए क्या किया, मीडियन को डिवाइड कर दिया हमने, जो हमारा वो आया था, हमारा जो मीन आया था क्वेश्चन में, हमने उसको डिवाइड कर दिया डेविएशन को उससे, और राइट, और मीडियन को भी हमने यही किया कि मीडियन से डिवाइड कर दिया कॉफिशिएंट को, ओके। तो ये हमारा आ गया कॉफिशिएंट भी और मीन डेविएशन भी, ओके। समझ आ गया आपको। कैलकुलेट मीन डेविएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स वेरिएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन हमने लास्ट में भी निकाला था, बट वो कौन सी सीरीज़ थी, इंडिविजुअल सीरीज़। ये कौन सी सीरीज़ है, जिस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी वो दी होता है हमें क्लास इंटरवल, वो कौन सी सीरीज़ होती है, कमेंट करके बताओ, ओके। वो सीरीज़ होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़, ये होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। हमें इसमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन, और इसका कॉफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन से। तो ये हमें नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने इसको ये मार्क्स लिख लिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और इसकी मिड वैल्यू हमने निकाली। सबसे पहले हमें क्या करना होता है किसी भी सीरीज़ में,
अगर वो कॉन्टीन्यूस हो तो हमें उसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो 5, 15 इसकी मिड वैल्यू निकल गई, 5, 15, 25, 35 एंड 45। एंड फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें इस सीरीज़ में, 6, 8, 15, 11 और ये 4, राइट। तो फ्रीक्वेंसीज 100 और FM निकाल लेंगे 30। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 माइनस 50 इंटू 51, 1275। 35 माइनस 11 इंटू 11 हो जाएगा 385 और 45 इंटू 4 हो जाएगा 120। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, DM निकालेंगे, राइट। और डेविएशन कैसे निकलेगी हमारी, पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ M डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, FM डिवाइडेड बाय FM टोटल करेंगे, इसका आ जाएगा 2290 डिवाइडेड बाय F 22.9। अब हमें डेविएशन निकालना है मीन से, तो डेविएशन कैसे निकलेगा, ये जो x का अमाउंट, हमें मिड वैल्यू का अमाउंट ये आपके x के इक्विवेलेंट है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारा अमाउंट आया है, कितना आया है हमारा डेविएशन मीन का, 22.9। ओके, हम इसको माइनस करते रहेंगे इस 5 से। 22 माइनस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 17.9। 22.9 माइनस 15 इज इक्वल टू 7.9। 22.9 माइनस 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 4.1। तो कि अब इसको ऐसे माइनस करते जाओगे। 35 को अगर हम माइनस करेंगे 22.9 से तो आंसर आ जाएगा 12.1। 45 को करोगे तो आंसर आ जाएगा 22.1। ओके, ये आपका आ गया DM। अब इस अमाउंट को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा ये 107। ये सारा अमाउंट आ गया हमारा, इसका हम टोटल कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे इसको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ FD x बार डिवाइडेड बाय F। 658.2 डिवाइडेड बाय F, फ्रीक्वेंसी 100, राइट। ये आ जाएगा आपका आंसर। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, एम एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। जो आंसर आया है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, इसको अगर हम दोबारा मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन क्या है हमारा क्वेश्चन में, मीन जो हमारा कोफिशिएंट क्या आया है इसका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, डिवाइड कर देंगे 22.9 इज इक्वल टू 0.287। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में पता चल गया हमें। ओके, तो सब कुछ सेम ही है क्वेश्चन में, तो कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ स्टेप्स सेम है। बस आपको मेथड पता होना चाहिए और फॉर्मूला बिल्कुल लर्न होने चाहिए, तभी आप पुट करोगे, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन से, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपको लिख लिख के देखना है कॉपी पे, ऐसे ओरली नहीं होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, राइट। वहाँ पे सॉल्व नहीं होते एग्जाम्स में क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हमें करके देखने हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं होंगे बिना करे देखे। अगर आप पूरा वीडियो देख के समझ लोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कर करके कॉपी में कि बोर्ड बिना पहले इसको बिना देख सॉल्यूशन देके खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो हमारा खुद आंसर आएगा उसको हम फिर मैच करेंगे जो आंसर है एक्चुअल में, राइट। तो पहले खुद भी आपको ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आता है निकालना, राइट। तो हम कैसे निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आइटम हमने सारा का सारा लिख दिया यहाँ पे। एक्स बार पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू, मीन कैसे निकलता है इस आइटम का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n। 200 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे n क्या है इसमें, 20। हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 20। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ सम ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ये जो डेविएशंस का सम आया है, ये जो हमारा सबसे पहले मीन जो हमारा आया है क्या है 20, और जो इसको हम x से माइनस करते जाएंगे अमाउंट, इसको हम क्या आ जाएगा हमारा -4 माइनस कर करके 16 माइनस 20
-4, 20 - 20 0, 18 - 20 -2, 9 - 20 -1, 20 - 20 0, 20 - 20 फिर 0, 17 - 20 -3, राइट। 22 माइनस 20 हो जाएगा 2, और 30 - 20 इज इक्वल टू 0, राइट। तो डेविएशंस आई हैं उसको हम क्या कर देंगे फिर पहले की तरह स्क्वायर, राइट, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका तो 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 0 0 0, 8 का 64, -3 का 9, 2 0 का 0, 2 का 4। ओके, स्क्वायर्स को हम ऐड कर देंगे। इसका सम आ जाएगा हमारा 98, और उसको और डिवाइड कर देंगे हम इसको n से, राइट। बहुत सिंपल है। 10 पॉइंट इसको हम रूट कर देंगे, इसका 9.8 का रूट कर देंगे। हमें आता है रूट निकालना, यहाँ पे हम रूट ले लेंगे, 9.8 करेंगे, पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 3 3 ज़ा 9 हो गया, पूरा चला गया टेबल पे। क्या बच गया यहाँ पे 0.8। अब इसका हमें डबल कर देना है 6, तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत इजी है फाइंड करना, ये निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हम भी इसको सारे क्वेश्चंस में यही है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये हमें डाटा दिया हुआ है, कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया, शॉर्टकट मेथड। ये साइज़ दिया हुआ है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़ 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7 8 10 12, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसका फिर मीन निकाल दिया। मीन हमारा क्या आएगा, अमाउंट का मीन आ जाएगा हमारा, इसको 49 और 6 को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 49 और 6 को डिवाइड करके जो हमारा अमाउंट आएगा इस मीन का, इसको हम फिर माइनस करते जाएंगे इससे, राइट। ये हमारी डेविएशंस आ जाएंगी, -3 -2 -1 2। फिर हम इस डेविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और 2 का 4, 3 का 6। फिर हम इस जो डेविएशंस आई हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, राइट। यही तो करते हैं हम, जो डेविएशंस आती हैं हमारी, फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 3 21, 16 -10 20 120 4 6, और ये आ जाएगा 6, राइट। और फिर हम कर देंगे FDX²। FDX का जो हमारा अमाउंट था उसका दोबारा स्क्वायर कर देंगे, जो स्क्वायर आया था इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 21 × 6 3 हो जाएगा 63, 10 × -32 हो जाएगा ये, 10 × 3 10 0, ये 4 × 1 2, फिर हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 18। तो इसका हम ऐड कर लेंगे, ये भी ऐड कर लेंगे और ये भी ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट ऑफ सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय n माइनस FDX अपॉन n का होल स्क्वायर। सिंपल। FDX का दिया हुआ है क्वेश्चन में -31, FDX कितना है हमारा 139 डिवाइडेड बाय n, n कितना दिया हुआ है हमें 9, माइनस FDX -31 डिवाइडेड बाय n 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, इसका रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। तो बहुत सिंपल था, हो गया ये वाला भी। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है, इसका रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज कैसा निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसा निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। इसमें हाईएस्ट कौन सी है सीरीज,
हाईएस्ट इज 40, हाईएस्ट इज सॉरी 52 एंड लोएस्ट इज 12, राइट। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। 52 में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको, लोएस्ट इसमें 6 है, सॉरी 52 अगर हम -6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 48। 48 हो गया हमारा रेंज। और अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ रेंज करेंगे तो 52 - 6 डिवाइडेड बाय 54 + 6, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.79। बहुत सिंपल है। रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, समझ आ गया। और कॉफिशिएंट हो जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। इस सीरीज में हाईएस्ट है हमारी 52 और लोएस्ट है हमारी 6, तो इसको हमने पुट कर दिया सिंपली। ओके, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द डाटा सेट। हमें क्या निकालना है इस सीरीज से, कोफिशिएंट निकालना है इस डाटा सेट से इसका, राइट। तो ये हमें कौन सी सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, ये हमारी एक वो वाली सीरीज है हमारी, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज है क्योंकि हमें इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम होगी हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो ये होगी हमारी कंटिन्यूस सीरीज। तो हमें क्या निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मिड वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका, ये चेंज क्यों हो रहा है, 5 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया 5। 10 + 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 15। 20 + 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 25। ये आ जाएगा 35, 45, 55 एंड 65। और फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन होती है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने क्या निकाल दिया, इसका पहले मीन निकाल लिया। मीन कैसा निकलता है, सम ऑफ ऑल, हमने इसको मीन निकाल लिया। हमने क्या किया, इसका मीन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम मीन, ए प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी। बहुत सिंपल है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है हमारा। कैसा निकलता है, ए प्लस एफ डी एक्स डैश का सम डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा एज्यूम्ड मीन हम किससे लेंगे, इससे मिड वैल्यू से लेंगे। हमारा एज्यूम्ड मीन हमने क्या लेट किया हुआ है इस क्वेश्चन में, 35। 35 इज आर एज्यूम्ड मीन। हम उससे डेविएशंस लेना शुरू करेंगे। 35, 5 में 35 को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा -30। 15 - 35 हो जाएगा -20। 25 - 35 हो जाएगा -10। 0, 10, 20 एंड 30। ओके, और इस क्या ले लेंगे फिर हम, डी एक्स डैश, जो डी एम आया था डी एक्स डैश ले लेंगे हम। डी और जो एक्स का अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इसको हम किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। -30 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया इस पूरी की पूरी रो को, तो ये आ जाएगा हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2, 1, 0, 1, इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। फिर हम इसका क्या कर देंगे, एफ डी एक्स डैश, राइट। एफ डी एक्स डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -30, -30, -25, 0, 10, 20, 15, राइट। इसका हमने कर लिया। और एफ डी एक्स का स्क्वायर, जो एफ डी एक्स आया था, इसको दोबारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स डैश से, तो इसका क्या आ जाएगा, 30 - 60, 25, 0, 10, 40 एंड 45, राइट। इसको हम ऐड कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन का
होल स्क्वायर, और इसको कर देंगे हम इंटू सी, राइट। और इसमें हमने वैल्यूज निकाली हुई है लास्ट में। एफ डी एक्स की वैल्यू है 270, 270 डिवाइडेड बाई 100 है हमारे, माइनस 40 हमारी एफ डी एक्स की वैल्यू है, इसको हमने पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 10 सी से, मतलब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है क्लास इंटरवल्स में, तो ये आ जाएगा हमारा क्या अमाउंट, हमारा कौन सा अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27 माइनस 4 पॉइंट इसका स्क्वायर रूट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.7 माइनस 0.19, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 2.54 का रूट इंटू 10, 1.94 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 550.94। और सी वी इज इक्वल टू डिवीजन, जो हमारा डेविएशन आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा मीन से, मीन क्या आया था हमारा 200, राइट। अगर हम इसको दोबारा जो हमारा आया था मीन 31, अगर हम जो हमारे डेविएशन का अमाउंट आया है 50.94 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ जाएगा हमारा 51.92। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर था, आपको बहुत अच्छे से करना है वाला, प्रैक्टिस कर करके देखनी है, इससे ओरली कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं इस चैप्टर में, ओके। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं। और हमने नई सीरीज़ शुरू करी है ट्रायो सीरीज़, उसको हम 3 सीरीज़ में पूरा चैप्टर ख़त्म करवाएंगे, ओके। और इकोनॉमिक्स आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा एग्ज़ाम्स में, राइट। और एडिग्रोन को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ आता है चैनल, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ आती है हमारी, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, ओके। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से कीजिएगा इस चैप्टर को बस, और अपनी प्लीज़ ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।